प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। नमो नमो प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण, और इस कारक प्रकरण में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता को, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण को, जबकि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को। संप्रदान अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे इसके संप्रदान, तो संप्रदान का मतलब क्या है? तो संप्रदान अर्थात कि जिसे प्रदान किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसे प्रदान किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं, कि उसे संप्रदान कहा जाता है, अर्थात जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर कि राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो इसमें संप्रदान कौन बनेगा? राजा ब्राह्मणों को धन देते हैं, तो इसमें संप्रदान क्या होगा? संप्रदान कौन है इसमें? धन होगा ना, ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है कि ब्राह्मण क्या लगेगा? ब्राह्मण, ये संप्रदान होगा। यानी जिसे प्रदान किया जाता है अर्थात जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है। इतना ही है कि नहीं, और भी कि कर्म या क्रिया द्वारा, कर्म या क्रिया द्वारा जिसके साथ श्रद्धा, उपकार, कीर्ति, दुखनाश इत्यादि की इच्छाओं से विशेष संबंध किया जाता है उसे भी संप्रदान होता है। जिसके साथ अर्थात जिसके लिए इस प्रकार से उसका दुखनाश हो, उपकार हो, कीर्ति के लिए हो इत्यादि के लिए, ये सब जो उनके साथ श्रद्धा आदि से उनके साथ अगर संबंध वाला नाम हो तो उस नाम को भी संप्रदान अर्थात कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। तीसरा नियम में बोला गया कि के लिए के अर्थ में, जैसे जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो के लिए जिसके साथ संबंध वाला हो, के लिए शब्द जिसके साथ संबंध वाला हो, जैसे कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहां पर चतुर्थी किसको होगी? विद्यालय, पढ़ने के लिए। हाँ, कैसे पढ़ने, यानी पढ़ने के लिए, तो के लिए किसके साथ संबंध में है? तो पढ़ने है। तो पढ़ने, तो पढ़ना में क्या होगा? वहां पर उसे चतुर्थी विभक्ति होगी। जी गुरु जी। उसी प्रकार और एक है कि चतुर्थी विभक्ति और कहां हो सकता है? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए बोला गया कि नमस और स्वस्ति अव्यय, ये 2 अव्यय है, एक नमस अव्यय और एक स्वस्ति अव्यय। नमस का अर्थ होता है कि नमस्कार करना, और स्वस्ति का अर्थ होता है कि कल्याण, कि कल्याण। ये 2 अर्थ, ये 2 अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा होता है, जिस नाम के साथ जुड़े हुए हो उस नाम को भी कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि मान लीजिए यहां पर देव को नमस्कार हो, तो इसमें नमस अव्यय नमः, तो फिर वहां पर देव को कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। देवाय नमः। हम पत्र के ऊपर, अभी तो पत्र लिखना बंद हो गया, अभी तो व्हाट्सएप आदि चालू हो गया है, पहले पत्र के ऊपर में किसका नाम लिखा जाता था?
इष्ट देवता इष्ट का। भगवान के नाम, इष्ट देव के नाम लिखा जाता था कि नहीं? श्री आदिनाथाय नमः, श्री महावीराय नमः। तो ये आदिनाथाय आज की पत्रिका में महावीराय, ये कौन सी विभक्ति में आया? चतुर्थी। चतुर्थी आया ना। बालाय, उसी प्रकार देवाय, महावीराय। तो क्यों? क्योंकि नमः अव्यय, उसके बाद क्या शब्द था? नमः लिखा था। तो नमः अव्यय से पहले जो नाम होगा उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी चतुर्थी। विभक्ति। उसे चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी प्रकार स्वस्ति, ये स्वस्ति अव्यय जिस नाम के साथ जुड़ा होगा उस नाम को भी क्या लगेगा? चतुर्थी लगेगा। जैसे कि श्रमणों का कल्याण हो, हम अर्थ षष्ठी में करते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा किसमें? कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। चतुर्थी चतुर्थी। लगेगी। यानी श्रमणों का कल्याण हो, श्रमणेभ्य स्वस्ति। तो इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति, पहले हम देखें कि जिसे प्रदान किया जाता है उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। प्रदान का मतलब जिसे दिया जाता है, जिसको दिया जाए उसे चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद हम लोग देखें किसी के दुख है, ऐसे कर्म या तो क्रिया द्वारा जिसके साथ श्रद्धा का संबंध हो, या तो उपकार का संबंध हो, या तो कीर्ति का संबंध हो, या तो दुखनाश के हेतु से इत्यादि इच्छाओं से अगर उसे व्यक्त किया जाता है, तो उस समय भी जिसके साथ वो संबंध वाला नाम होगा उस नाम को कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, अर्थात संप्रदान होती है। और तीसरा नंबर पे के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में जिस नाम के साथ अथवा जिसके लिए किया जाता है उसे भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। उसे भी चतुर्थी विभक्ति होती है। और चौथा नंबर के नमस के सस्ते अव्यय के योग में जिस नाम के साथ वो जोड़ा हो उस नाम को चतुर्थी विभक्ति होती। इतना भी ध्यान रखना है। चतुर्थी विभक्ति के लिए आगे और भी है, और भी कहां कहां लगाना है वो चतुर्थी विभक्ति देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये 4 स्टेप, यानी ये 4 जगह पे चतुर्थी विभक्ति हो सकती है। उदाहरण के स्वरूप में कुछ उदाहरण यहां पर दिया गया है, जैसे कि आचार्य शिष्येभ्यो धर्म कथयति। यहां पर चतुर्थी विभक्ति कौन सा है? इसमें भो है ना, इसमें भो नहीं करना है, क्या करना है? य जोड़ना है। शिष्येभ्यो, य के साथ ओ होगा, हाँ, क्योंकि शिष्येभ्य है और उसका सौ के रौ के पूर्व में अ और उसके बाद घोषवान, इसलिए ओ हो गया। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, एक बीच में क्या आएगा? य, जैसे कि बालेभ्य, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है? शिष्येभ्य है। तो यहाँ पर आचार्य शिष्येभ्यो धर्मम कथयति, तो ये चतुर्थी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आचार्य धर्म कहता है या तो कहते हैं, किसको? शिष्यों को। ऋषि क्या आएगा? शिष्येभ्यो आएगा। बालेभ्यो तो क्या होगा यहाँ पर? शिष्येभ्यो। हाँ, शिष्येभ्यो। अभी अभी तो बोला कि ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर एक य आएगा, जी, भ्यो होगा। क्या होगा? भ्यो। भ्यो। यानी यहाँ पर इसके शिष्येभ्यो अर्थात आचार्य शिष्यों को धर्म कहता। तो इसमें ये जो धर्म कहना, यानी आगे के यहाँ नियम में देखेंगे कि कर्म द्वारा किसी के साथ संबंध, किसके साथ संबंध हुआ? शिष्यों के साथ संबंध है। किसके, किस लिए? शायद वो श्रद्धा के लिए हो सकता है, या तो उपकार के लिए। उपकार के लिए भी क्या जाता है, अगर मैं वो धर्म सुनाऊंगा तो उनके जीव की उन्नति होगी। तो इस हेतु से, वो उपकार के हेतु से यहाँ पर कहा गया है, इसीलिए शिष्य को कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। चतुर्थी। इधर भृत्याः नृपाय रहस्यम, इसमें वर्णयति नहीं, क्या करना है? वर्णयन्ति। क्यों? क्योंकि भृत्याः बहुवचन है, इसलिए क्रियापद भी क्या होगा? बहुवचन। इसलिए यहाँ पर वर्णयति नहीं, क्या आएगा? वर्णयन्ति। यानी भृत्याः नृपाय रहस्यम वर्णयन्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति कौन सी है? बालाय। उसी प्रकार ये क्या है? नृपाय। चतुर्थी एक वचन क्या आता है? नृपाय आता है ना जी। तो नृपाय, तो इसमें क्या है कि नौकर कहते हैं या तो वर्णन करते हैं, किसकी? रहस्य की। यानी एकांत में ऐसे कुछ गुप्त बात होगा, ऐसे गुप्त बातों की वर्णन करते हैं।
अब जी, किसे, भृत्या यानी हाँ जी भृत्या यानी बोले तो नौकर। अभी, नौकर, सेवक, जी जी चाकर, जो बोले, यानी जी नौकर या तो सेवक रहस्यों का वर्णन करते हैं। जी वर्णन करते हैं मतलब कहते बोल। हैं। वो कहते हैं किसे कहते हैं? राजा को। राजा को। किस लिए? अगर ये रहस्य का वर्णन करेगा तो फिर क्या होगा? दुख का नाश होगा, क्योंकि शायद ऐसे कोई गुप्त बात जिससे प्रजा के ऊपर आक्रमण आदि हो, तो प्रजा के आदि आक्रमण आदि होने से क्या होता है? आक्रमण आदि अच्छा। होगा तो फिर दुख आएगा। पर इसीलिए अगर मैं कह दूं तो इस दुख जो आने वाला जो दुख है उस दुख से निवारण हो सकता है। तो इस हेतु से या तो फिर श्रद्धा के लिए, श्रद्धा भी यहाँ पर हो सकता है कि राजा के प्रति श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा के हेतु से जैसे राजा को कहा गया, तो किसको कहा गया है? तो राजा को कहते हैं। तो राजा को, तो वहां भी क्या होगा यहाँ पर? चतुर्थी। ऐसे तो हम तो बोलते हैं राजा को, कौन सी विभक्ति बोले? कर्ता ने कर्म को, लेकिन यहाँ पर होगी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चलिए तीसरा, देवाय बलिम दत्ते, यहां पर कर्ता स ले लेंगे। क्या लेंगे? स, यानी स देवाय बलिम दत्ते, अर्थात वह बलि देता है। ठीक है, वह बलि देता है। किसको? देव को। अगर देव को अगर खुश किया जाए, यहां पर बलि का मतलब कोई हिंसा नहीं। हर एक जगह पे बलि का अलग अलग अर्थ होता है। बलि का अर्थ, एक्चुअल अर्थ इस प्रकार से होता है कि जैसे ये बलि, ये भी एक प्रकार के दान है। मनुष्य आदि को दान अलग अलग प्रकार के वहां पर दिया जाता है। किसी को अनुकंपा के हेतु के लिए, किसी को कुछ और के लिए यहां पर दान दिया जाता है। उसी प्रकार देवों को खुश करने के लिए दिया गया जो दान, उस दान को क्या बोला जाता है? बलि। बलि बोला जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि पूजन आदि में भी ऐसे बलि दिया जाता है। तो ध्वजा पे देते हैं ना, ध्वजा पे, ध्वजा हाँ की जी, पूजा। ध्वजा पे भी दिया जाता है, ध्वज पूजा पे भी दिया जाता है, सिद्ध चक्र पूजन आदि हो तो उसमें भी दिया जाता है। ऐसे उसके बाद ऐसे क्या बोला जाता है, शांति कलश इत्यादि जो हो, इत्यादि बड़े बड़े पूजन में, कहीं भी बड़े पूजन हो, वहां पर सर्वप्रथम क्या किया जाता है? बलि, यहाँ पर बलि प्रदान किया जाता है। लेकिन एक्चुअल बलि का अर्थ इस प्रकार से है कि बलि में क्या दिया जाता है? 5 अथवा तो 7 प्रकार के अनाज होता है, अन्न होता है। बाकले वगैरह देते हैं जी। ये 5 या तो 7 प्रकार के अन्न आदि जो होता है वो दिया जाता था। लेकिन समय के अनुसार, कुछ अन्य लोगों के मत के अनुसार, कुछ अन्य लोगों की इच्छाओं से कि अपने खाने की ऐसे ललुपता वाला, यानी खाने की इच्छा वाला, खाने की लोभी, क्यों? वो लोभी वाले क्या करते हैं कि जो कभी देव को कल्पता भी नहीं हो, ऐसे अकल्पनीय, जो अकल्पनीय चीज होते हैं, ऐसे वस्तुओं देवों को प्रदान किया जाता है। देव हमेशा कैसे होते हैं? शाकाहारी इत्यादि ही होते, लेकिन फिर भी वहां पर मांस इत्यादि उनको प्रदान करना, उनको देना, ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार, तो उस नाम को अभी बलि का नाम अर्थात क्या? बलि का मतलब अभी बकरी का बलि, इधर बकरे का बलि देना, या तो फिर मुर्गे ऐसे मुर्गा का बलि देना, कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े पशुओं को भी उसका क्या करना? हनन करना, नाश करना, ये सब बलि के अर्थ में आ गया। लेकिन बलि में क्या आता है? 5 या 7 प्रकार के अन्न दिया जाता है, और वो भी किसके लिए? वो भी किसके लिए? उनकी खुशी के लिए, उनको संतोष करने के लिए, कि ये कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। क्योंकि देवों के पास शक्ति, अनंत शक्ति होती, अनंत शक्ति, उसमें भी खूब शक्ति होती हैं। क्योंकि अगर कोई दुष्ट देव इसमें कोई विराधना करें,
इसमें विघ्न लाएं, तो उस विघ्न को दूर करने के हेतु क्या दिया जाता था? बलि दिया जाता था। तो यहां भी बलि का अर्थ अन्य अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ पर बलि का अर्थ ऐसे जो बाकुड़ा जो होता है, वो बाकुड़ा आदि यहाँ पर बलि के हिसाब से दिया जाता है। तो सदेवाय बलि दत्ते, किसके लिए? दुखनाश के लिए, दुखनाश गुरुजी? के लिए होता है। हाँ जी, वो दत्ते में क्रियापद बताएंगे? क्रियापद इसमें दा धातु है अथवा एक दत्त धातु है जो कि आगे आएगा वहां पर, अभी के लिए ये नहीं है, वो मध्यम में आएगा। ओके, ये आत्मनेपद की होगी जी गुरु? आत्मनेपद के हैं। ओके। चलिए, गुरुजी यानी वह देव को बलि देता है। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरुजी मतलब हर एक सेंटेंस में मतलब एक से दुख नाश या तो फिर कीर्ति श्रद्धा उपकार इस टाइप में ही ये बनेंगे, ऐसा कैसे समझना? कैसे समझना है? तो ये सारे जो होता है कि देव को हम को बोलते हैं, तो को कौन सी विभक्ति में आते? वो चतुर्थी द्वितीय। चतुर्थी नहीं, द्वितीय। हाँ द्वितीय। कर्ता ने कर्म को, हाँ जी तो वहां द्वितीय। पर द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर चतुर्थी हुई है, क्यों? तो ये सब कारणों से कि देने के क्रिया योग में गुरुजी? द्वारा यहाँ पर क्या है कि क्रिया द्वारा यहाँ पर किसी का दुख नाश होता है, या तो कीर्ति के लिए होता है, या तो उपकार के साथ संबंध है, या तो श्रद्धा के साथ संबंध है। इस हेतु से वहां पर चतुर्थी किया गया है। हाँ, गुरुजी देने हो के गया। लिए जो बात है वो आगे आएगा, अच्छा, ये नहीं है। ओके ये यहाँ पर नहीं है। ओके। जी गुरुजी। चलिए आगे जो है कि सभिक्षुकाय धनम यच्छति, सभिक्षुकाय धनम यच्छति। तो सभिक्षुकाय धनम यच्छति यानी स यच्छति, वह देता है। क्या देता है? धनम, धनम। यानी धन देता है। अब यहाँ पर क्या आया था? प्रथम नंबर नियम में क्या बोला गया था? जिसे प्रदान किया जाए अर्थात जिसे दिया जाए उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो यहाँ क्या है? किसको दिया जाता है? भिक्षुक। भिक्षुक अर्थात भिखारी, यानी वह भिखारी को धन देता है। तो देने के लिए तो यहाँ पर जिसे प्रदान किया जाए अथवा जिसे दिया जाए उसे चतुर्थी, इसीलिए यहाँ पर भिक्षुकों को कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। प्रथम एकवचन चतुर्थ विभक्ति। उसके बाद छात्राय शास्त्रम उपदिशति, छात्राय शास्त्रम उपदिशति, यानी यहाँ पर कौन होगा कि आचार्य। कर्ता यहाँ पर छुपा हुआ है, कर्ता यहाँ पर आचार्य ले लेंगे। आचार्य छात्राय उपदेशम शास्त्रम उपदिशति, छात्र आचार्य उपदेश देते हैं। किसको? छात्रों को छात्रों को। किसका उपदेश देता है? शास्त्रों का। तो शास्त्रों का, अर्थात ये भी यहाँ पर छात्राय को कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी। युद्धाय सन्निहते, युद्ध के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर फिर एक नियम में आया था, तीसरा नियम में, के लिए के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो सन्निहते यानी तैयार होते हैं, यानी तैयार होता है। किसके लिए? युद्ध के लिए। तो के लिए का संबंध किसके साथ है? युद्ध के साथ है। तो इसलिए युद्ध को कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, यानी युद्धाय सन्निहते। उसी प्रकार श्रद्धाय निंदति, यानी निंदति यानी निंदा करते हैं। किसकी निंदा करते हैं? तो यहाँ पर श्राद्धाय यानी श्रावकों की यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे ही इत्यादि आगे हम देखे थे ना, इत्यादि है। तो इत्यादि में क्या था कि दुख नाश इत्यादि। तो किसी को ऐसे निंदा आदि करना हो तो वहां भी क्या होती है? चतुर्थी। जिसकी निंदा की जाए वहां भी उसे भी क्या होगी? चतुर्थी। यानी श्राद्धाय यानी श्रावकों की निंदा करते हैं, है ऐसे इसमें क्या है? ऐसे की हम बोलते हैं, अर्थात कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का। लेकिन जब यहाँ पर ट्रांसलेट किया जाएगा तब क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। एक रह गया, देवेभ्यो नमति, यानी नमस्कार किया जाता है, नमस्कार करता है। किसको? देवों को। क्यों? तो यहाँ पर ये देवेभ्यो नमति, ये नमः शब्द नहीं है, ये नम धातु का रूप है। तो
तो नम धातु के अर्थ में चतुर्थी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये देव को नमस्कार करने से क्या होता है, शायद वो श्रद्धा से नमस्कार करें, उपकार के लिए नमस्कार करें, या तो दुख नाश के हेतु से नमस्कार करें, इसीलिए यहाँ पर ये देव को कौन सी विभक्ति हुई है, चतुर्थी। आगे जो है कि ते मोक्षाय जीनम पूजयंती, तो ते पूजयंती यानी वह पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, जीनम यानी जिनेश्वर की, किसके लिए, मोक्ष के लिए, तो के लिए अर्थ में आया, इसीलिए मोक्ष को कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। उसके बाद है कि विनयः विद्यायै कर्तव्यः, यानी विनयः कर्तव्यः यानी विनय करना चाहिए, किसके लिए, विद्या के लिए। विद्या के लिए, तो विद्यायै ये चतुर्थी विभक्ति है। ये आगे जाकर आकारांत जब स्त्रीलिंग नाम देखेंगे ना, तब यहाँ पर वो चतुर्थी, ये चतुर्थी का रूप है, आकारांत में है, क्योंकि मूल शब्द क्या है, विद्या, क्या शब्द है, विद्या है, इसीलिए ये विद्याये हुआ है। नहीं तो फिर प्रश्न आएगा कि यहाँ पर तो बालाय भी नहीं है, बालेभ्य भी, बालाभ्याम भी नहीं है और बालेभ्य भी नहीं है, तो ये चतुर्थी कैसे, तो ये आकारांत नाम का है, ये अकारांत नहीं है, विद्या है, तो विद्या के लिए यहाँ पर चतुर्थी हुई है, विद्यायै मालायै, उसी प्रकार विद्यायै, इसीलिए यहाँ पर ये चतुर्थी हुआ है, यानी विद्या के लिए करना चाहिए, यानी विनय विद्या के लिए करना चाहिए। मुझे सन्नयते में क्रियापद बताएंगे, वो भी आगे आएगा, अच्छा जी गुरुजी, यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर दिया गया है। ओके, उसी गुरुजी एक प्रकार और छूट गया, हम सत्संगः समझाए। सुखाय भवति, सत्संगः सुखाय भवति, सत्संग होता है किसके लिए, सुख के लिए। सुख से नहीं, सुख के लिए, किसके लिए, तो सुख के के लिए। लिए, तो के लिए अर्थ में क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति हुई। उसी प्रकार आपको चतुर्थी विभक्ति का वाक्य जो है यहाँ पर लिखना है ढूंढकर, और कहीं भी ऐसे वाक्य आए, ऐसे वाक्य बनाना है छोटे छोटे। गुरुजी ऊपर राइट साइड का एक बाकी रह गया, बोलिए, तो उस तरफ छात्रा है कि ऑपोजिट में वो दिख नहीं रहा है पूरा स्क्रीन, अहम श्रमणाय अहम श्रमणाय भिक्षामि अहम यच्छामि। श्रमणाय भिक्षाम यच्छामि, अहम यच्छामि यानी मैं देता हूँ, क्या देता हूँ, भिक्षा, भिक्षा। यानी भिक्षा देता हूँ, किसे, श्रमणाय साधु श्रमणाय यानी श्रमण को, मैं श्रमण को भिक्षा देता हूँ, तो जिसे प्रदान किया जाए उसे चतुर्थी। जी, श्रमण यानी साधु हुए ना, वो श्रमण बोल यानी सकते ना, साधु लिख भगवान। सकते ना हम्म। जी। चलिए, इस प्रकार ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर पूर्ण होता है। अब चतुर्थी विभक्ति का वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देखेंगे, तब प्रथम वाक्य क्या है कि मनुष्य आभूषण द्वारा शरीर सजाते हैं, क्या है, शरीर सजाते हैं। अब सजाने के लिए यानी श्रृंगार करना, श्रृंगारते हैं या तो सजाते हैं, तो सजाने के लिए धातु कौन सा है, भूष धातु, कौन से गण के, 10वें गण की, 10वें गण के हैं, इसीलिए क्या हुआ है यहाँ पर भूषयंती, क्यों, सजाते हैं, बहुवचन है, कौन सजाते हैं, कर्ता मनुष्य, यानी कितने हैं मनुष्य, नाहम, बहुत सारे, क्योंकि सजाते हैं, एक होता तो क्या होता, सजाता है। सजाता है, तो यहाँ पर क्या सजाते हैं, इसलिए बहुत सारे, इसलिए तो क्या होगा यहाँ पर जनः जनौ जनाः, यानी जनाः भूषयन्ति, मनुष्य सजाते हैं। किसको सजाते हैं, या तो क्या सजाते हैं, शरीर, तो शरीर क्या बनेगा, कर्म, कर्म, क्या सजाते हैं, तो शरीर सजाते हैं, इसलिए शरीर कर्म होना, शरीरम शरीरे शरीराणि, शरीरम शरीरे शरीराणि, ये द्वितीय का है, प्रथमा का नहीं है। अगर प्रथमा का होता तो एक वचन के क्रियापद में भी क्या होता, एक वचन होता, इसलिए ये शरीरम कर्ता नहीं है, अपितु शरीरम क्या है, कर्म, ये शरीरम भूषयन्ति, यानी जनाः शरीरम भूषयन्ति, यानी मनुष्य शरीर सजाते हैं। शरीर सजाने के लिए असाधारण कारण, उपयोगी कारण क्या है, अलंकार, किसके द्वारा, अलंकार द्वारा है ना, अलंकार द्वारा, यानी आभूषण द्वारा,
या तो एक आभूषण से तो नहीं ऐसे श्रृंगारा जा सकता है, सजाया जा सकता है, इसलिए क्या किया गया यहाँ पर, अलंकारैहि, यानी वाक्य क्या बना, जनाः अलंकारैहि शरीरम भूषयन्ति। अब संधि करेंगे यहाँ पर, तो संधि करेंगे तो प्रथम नंबर नियम क्या आएगा, सौ के रौ के पूर्व में क्या है, आ है, उसके बाद क्या आया है, मतलब क्या है, स्वर आया है। तो नियम क्या है, सौ के रौ के पूर्व में अ वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है, रौ का लोप होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग निकल जाएगा, यानी जना होगा, और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, इसलिए जना अलंकारे। अब अलंकारे और शरीरम के बीच में हम लोग देखेंगे संबंध, इसमें संधि है कि नहीं, तो करना है तो एक किया जा सकता है, कौन सा, पदांत र के बाद तालव्य मूर्धन्य स दंत स आए तो उसका विकल्प से तालव्य मूर्धन्य स दंत स होता है, इसलिए वहां पर विकल्प से होता है, करना हो तो ठीक भी है, नहीं करना है तो फिर इसी प्रकार अलंकार ही रख सकते हैं। अगर करेंगे तो एक आधा श इसमें आ जाएगा, अलंकार शरीरम ऐसे। अब शरीरम यानी पदांत म के बाद क्या आया है, भ आया है ना, भूषयंती भ है, तो भ क्या है, व्यंजन है, पहले ये स्वर और व्यंजन में यहाँ पर देखना है, अगर स्वर होता तो म के साथ युक्त हो जाता, यानी म के साथ जुड़ जाता, या ये स्वर नहीं है व्यंजन है, तो व्यंजन होने के कारण क्या होता है, अनुस्वर अथवा अनुनासिक, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा, यानी संधि सहित क्या होगा, जना अलंकारे शरीरम भूषयन्ति। चलिए गुरु जी इसी को जॉइंट में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे वो भी बता दीजिए ना, अलंकार एक श आधा स इसमें कर देना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, और आगे यहाँ पर अलंकार यहाँ पर लिख देना है जी, अलंकार और रे चला जाएगा ना, अलंकारे यही भी आएगा, विसर्ग के जगह यहाँ पर आया, नियम क्या है, पदांत र के बाद तालव्य मूर्धन्य स दंत स आए तो र के स्थान पर तालव्य मूर्धन्य स दंत स होता है, विसर्ग अर्थात र उसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य हुआ है। जी गुरु जी। चलिए उसके बाद वाला अब यहाँ पर वाक्य देखते हैं कि धर्म से धन बढ़ता है। अब इसमें क्रियापद क्या है, बढ़ना, ये क्रिया है बढ़ना, तो बढ़ता है, तो बढ़ने के लिए धातु वृद्ध धातु है, वर्ध धातु नहीं है, वृद्ध धातु है, क्या धातु है, वृद्ध। आत्मनिपदी का है, पहले गण का है, किसका है, पहले गण का आत्मनिपदी है, और कौन बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो धन क्या बनेगा, पहली कर्ता, कर्म कैसे बन जाएगा, कर्ता होगा, कौन और क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए, अगर एक ही जवाब आए, क्या बढ़ता है, धन बढ़ता है, कौन बढ़ता है, धन बढ़ता है, तो यानी धन क्या होगा, कर्ता। तो ये धन ये करता है, ये और धन करता हुआ, यानी धन कौन से पुरुष में आता है, किसी भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो तो वो कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष। सिर्फ प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम, ये तीन ही वस्तु क्या है, उत्तम पुरुष का है। मैं, हम दोनों, हम सब, ये सिर्फ तीन, इसको याद कर लीजिए, ये तीन अगर आए, मैं शब्द आया, हम दोनों आया, या तो हम सब आए, तभी वो कौन से पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष। त्वाम, युवाम, यूयम, ये तीन आए तो वो कौन से पुरुष, मध्यम पुरुष। इसके सिवाय किसी का भी नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, कोई भी नाम हो, तो वो कौन से पुरुष में आता है, अन्य पुरुष। तो ये धन शब्द लिखा है, यहाँ पर मैं लिखा है,
नहीं लिखा है। नहीं। हम दोनों नहीं है, हम सब नहीं है, तुम नहीं है, तुम दोनों नहीं है, तुम सब नहीं है। अर्थात ये उत्तम पुरुष भी नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में अन्य आएगा। पुरुष। तो ये अन्य पुरुष और एक वचन, तो अन्य पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा वृद्ध धातु का? वर्धते। सही है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? वर्धते। यहाँ पर आ जाएगा वर्धते। सही है, वर्धते, बढ़ता है। कौन? तो धन। तो धन शब्द कैसे हैं? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग एक वचन करेंगे तो क्या होगा? धनम। धनम। धनम वर्धते। अब धन बढ़ने की कारण क्या है? धर्म। धर्म। तो धर्म को कौन सी विभक्ति? तृतीया। तृतीया। कारण हुआ है, तो कारण होने से क्या होता है? हुआ तृतीया, अर्थात क्या होगा? धर्मेण। हाँ, हो गया वाक्य। धर्मेण क्या आएगा? धर्मेण धनम वर्धते। अब इसकी संधि करेंगे। पहले धर्मेण और धनम के बीच में कोई संधि है? नहीं है। धनम और वर्धते के बीच में अनुस्वार। हाँ, मौका क्या हो जाएगा? मौका हटाकर हम क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? तो ये धनम जो है उसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, यानी धर्मेण धनम वर्धते। चलिए तीसरा वाक्य क्या है? रथ 2 पहियों से चलता है। हाँ, सर्वप्रथम तो इसमें क्रियापद हमें ढूंढना है कि क्रियापद क्या है। चलता है। हाँ, देख लीजिए, पहले इतना है, ये एक नंबर, उसके बाद तुरंत कर्ता ढूंढना है। कर्ता क्या है? रथ। ये 2 नंबर पे। तीसरा नंबर, इसमें अगर कर्म हो तो कर्म है इसमें? नहीं है। नहीं है। अब कर्म नहीं है तो ठीक है, यानी ये 1, ये 2 और ये उसके बाद आ जाएगा 3। ये क्या है? कारण है ना। क्रिया करने के लिए ये कारण है कि नहीं? रथ चलता है, किससे चलता है? कितने पहिया है? 2 पहिया। ठीक है, तो चलिए, तो सर्वप्रथम ये चलता है, क्या करेंगे? 1 नंबर यानी क्रियापद। तो क्रियापद के लिए क्या होगा? हाँ, रथ कितना है? एक ही है ना, तो ये अर्थात क्या होगा यहाँ पर? चलती। कौन चलता है? रथम। रथम नहीं, पुल्लिंग शब्द है। रथः। रथः चलती। अब देखेंगे कि पहिया, पहियों मत कहना, पहिया के लिए कौन सा शब्द है? चक्र। चक्र। कैसे शब्द है चक्र? नपुंसकलिंग है। और कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, यानी क्या आएगा? द्विवचन। किसका द्विवचन? करण का। यानी करण द्विवचन, तो यहाँ पर क्या होगा? चक्राभ्याम। सही है, चक्राभ्याम। रथः चक्राभ्याम चलति। वाक्य बन चुका है। अब संधि, तो संधि में क्या होगा? पदांत र के बाद च आया है, यानी पदांत र के बाद आधा च आएगा और या ठ या थ आए तो फिर क्या होता है? तालव्य मूर्धन्य स दंत स नित्य होता है, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा? आधा स। चक्राभ्याम। रथ चक्राभ्याम, और भ्याम में क्या हो जाएगा? मौका अनुस्वार कर देंगे। अनुस्वार। इसमें क्या कर देंगे? इसमें मौका अनुस्वार कर देंगे। ये बन गया वाक्य, रथ चक्राभ्याम चलती। चलिए, अब एक एक करके पूछ लेते हैं। 2-3 वाक्य तो बना दिए, अब आगे का वाक्य यहाँ पर। चलिए, आज लास्ट से स्टार्ट करते हैं। A99, बाकी सारे म्यूट कर लें। 99, 98, 97। प्रणाम गुरुजी। 99। हाँ, 99 बोलिए। जीव पानी द्वारा जीते हैं। क्रियापद। क्रियापद जीते हैं। हाँ, तो जीते हैं, इसके लिए क्या होगा? जी धातु। जीव धातु है। कौन सा धातु है? जीव। जी धातु का तो अर्थ जीतना होता है,
हाँ, जीव धातु, फिर पानी द्वारा जीते यानी जीव हो गया, उसका मतलब जीव पूरी रह गया, और विभक्ति लगेगी पानी द्वारा में। मैंने प्रश्न क्या पूछा था? आपने क्रियापद पूछा था। तो उतने का उत्तर दीजिए ना। हाँ, क्रियापद जीव जीते हैं। क्रियापद जीव ने, क्रिया जीव है, क्रियापद तो जीते अब तो बनाना है ना। हाँ, तो जीव का कौन सा रूप आएगा? बाकी सारे म्यूट, बाकी सारे म्यूट। बहुवचन। बट किसका बहुवचन? जीव उत्तम कर्ता, पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, किसका बहुवचन अन्य लगेगा? अन्य पुरुष हाँ, तो बहुवचन। ये जवाब बोलिए ना, तब ये पूरा इधर पूरा होगा ना। हाँ, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? जीवाहा। क्रियापद पूछते हैं तो जीवाहा कहाँ से आ गया? जीवंती। हम बोल रहे हैं कि उत्तम पुरुष है क्या, नहीं, अन्य पुरुष हाँ, बहुवचन, तो मैं अन्य पुरुष बहुवचन क्या रूप लिखिए? हाँ, क्रिया का जीवंती, मैं उसका कर्ता का बोलने लगी। जीवंती। बाकी सारे म्यूट कर ले, क्यों चालू है बाकी सारों का? जीवंती। A46 म्यूट कर लीजिए, A75 म्यूट कर लीजिए। जीवंती, के जीवंती, कौन जीते हैं? यहाँ पर नंबर भी लिख दिया था, क्रियापद में 1 नंबर करना है, कर्ता में 2 नंबर करना है, बाकी सारे को यहाँ पर देखना है। हाँ, तो जीव जीव, जीते। तो जीव हाँ, कितने हैं? बहुत सारे। तो क्या होगा? अन्य पुरुष बहुवचन। जीवाहा जीवंती। जब कोई नाम का रूप हो तब पुरुष नहीं होता है, तब वहां पर विभक्ति होती है। विभक्ति। क्रियापद में पुरुष सोचा जाता है। प्रथमा बहुवचन। हाँ, तो क्या होगा? प्रथमा। जीवाहा जीवंती, जीव जीते हैं। जीने के लिए कारण क्या है? पानी। तो पानी। तो कारण को कौन सी विभक्ति होती है? कारण को तृतीया। तृतीया। जलेन। वाक्य तो बराबर के हैं, लेकिन कौन क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जीवाहा जलेन जीवंती। जीवाहा जलेन जीवंती। ओके, संधि ज है इसलिए। जीवाहा और जलेन के बीच में कोई संधि है? ये तो मुझे नहीं समझ में आया हुआ है। विसर्ग हटेगा परंतु लगेगा कि ये नहीं, ये नहीं समझ में आया। कौन से नियम से हटेगा? ये नहीं समझ में आई थी। याद है नियम सारे संधि के जितने नियम है, एक 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 पेज में लिखने के लिए बोले थे, लिखा गया है? गुरुजी में इच्छा में दौड़म नहीं लिखे गए अभी तक, मैंने बस, लिखे होते तो फिर कहां से होगा? जो हाँ, ट्रिक्स नहीं। यहां से बता रहे हैं वो ट्रिक्स का फॉलो नहीं किया जाता है। हम बोले थे ना कि इतना ही अभी नियम आया है। क्या है यहाँ पर? क्या देखना है कि विसर्ग के पहले क्या है? आ है। तो विसर्ग के पहले आ हो तो उसके लिए सिर्फ 2 ही नियम है। उस 2 नियम को ही देखना है यहाँ में। अगर वो 2 नियम लागू होता है तो विसर्ग का लोप होगा, अगर लागू नहीं होता है तो फिर लोप नहीं होगा। उसके लिए लिखना पड़ेगा कि नहीं, मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा गुरुजी ने। कब? अभी सोचा नहीं, करने के लिए सोचा है, करना पड़ेगा। तो सौ के र के पूर्व में आ है, फिर घोषवान व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप होता है, र का लोप होता है, यहाँ पर लोप हो जाएगा। जीवान, जीवा जलेन, जलेन जीवंती, इतना ही तो है। सही सही बोल, जीवा जलेन। कि मेहनत बिना कुछ नहीं चलने वाला है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए 98 प्रणाम गुरुजी। बोलिए।
गुरुजी क्रियापद तैरता हूँ। वाक्य बोलिए पहले। मैं तुम दोनों के साथ तैरता हूँ। तैरता हूं क्रियापद है। क्रियापद तैरते, तैरने के लिए क्रिया यानी धातु त्रु धातु गुरुजी। त्रु धातु है। कौन से गण के? पहले गण। पहले गण के है यहाँ पर। और तैरता हूं कौन से पुरुष में आता है और कौन से वचन में? अन्य पुरुष बहुवचन नहीं। कर्ता देख लीजिए, मध्य कर्ता कौन है? मैं। अच्छा हाँ। अहम अन्य उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या आएगा त्रु धातु का? तरामी। सही है, तरामी। एक नंबर हो गया। अब इसका भी, इसमें कर्ता ढूंढने के लिए बोला था। कर्ता कौन है? मैं। तब मैं के लिए क्या आएगा? अहम। अहम तरामी यानी मैं तैरता हूं। अब जो है क्या, यहाँ पर क्या बोला था? साथ जिसके साथ संबंध वाला हो। साथ किसके साथ? तुम दोनों। तो तुम दोनों। तो साथ जिसके संबंध वाला हो उनको कौन सी विभक्ति? द्विवचन की ना। द्विवचन हो वो वचन छोड़िए ना, हम विभक्ति पूछ रहे हैं। कौन सी विभक्ति होती है? सात अर्थ में सह अव्यय किसी के पास किसी के साथ लगा हो तो उसको कौन सी विभक्ति होती है? अभी अभी नियम में हम लोग देखे थे, उसे तृतीया विभक्ति। साथ जिसके साथ संबंध उसे तृतीया। तो तुम दोनों को तृतीया, तो दो है यानी क्या आएगा? युष्मद सर्वनाम का कारण द्विवचन क्या आएगा? युवाभ्याम क्या आएगा? युवाभ्याम। युवाभ्याम और साथ है तो यहाँ पर सह लिख देंगे। सह हाँ। अहम युवाभ्याम सह तरामी। तरामी। हो गया वाक्य, और कुछ है ही नहीं। जी गुरुजी। चलिए संधि। अहम और युवाम, ये युवाभ्याम, इन दोनों के बीच में कोई संधि है? पदांत मौ के बाद क्या है? व्यंजना है, यानी मौ का लोप हो जाएगा और मौ के स्थान पर क्या होगा? अनुस्वार। अनुस्वार हाँ। उसी उसी प्रकार युवाभ्याम में भी मौ है, मौ का यहाँ पर क्या होगा? लोप होगा और अनुस्वार। उसके स्थान पर अनुस्वार। और कुछ है ही नहीं, दोनों जी जगहों पे गुरुजी। अनुस्वार करना है। अहम युवाभ्याम सह तरामी। तरामी। जी गुरुजी। चलिए 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। जी गुरुजी, हम दो विद्यार्थियों को दो पुस्तक देते हैं। क्रियापद देते हैं। देते हैं, देने के लिए धातु यच। यच। कौन देते हैं? हम दो जन। नहीं, हम दो विद्यार्थी। ये विद्यार्थी संख्या है दो। हम का मतलब यहाँ पर क्या है? हम बहुवचन, हम सब। बहुवचन। हम आवाम। आवाम नहीं, हम यानी हम सब। हम दोनों, अगर यहाँ पर लिखा होता है कि हम दोनों दो विद्यार्थियों को दो पुस्तक देते हैं तब द्विवचन होता। हाँ हम दो। हाँ 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 गुरुजी, हम अकेले हैं, दो विद्यार्थी है। ठीक है गुरुजी। तो क्या होगा यहाँ पर? देते हैं, दा धातु है तो दा धातु का क्या रूप आएगा यहाँ पर? यच। दा बोलिए। का यच। हाँ तो क्या होगा? यच्छतः। यच्छतः कहाँ से आ जाएगा? देते हैं। यच्छामः। वयम के साथ क्या होता है? वयम के साथ मह। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? कर्ता हम है तो हम के लिए वयम। वयम। वयम यच्छामः, हम देते हैं। अब क्या हाँ। देते हैं? वयम यच्छामः, हम पुस्तक देते हैं। तो पुस्तक क्या बनेगा? पुस्तकम
पुस्तकाभ्याम बनेगा गुरुजी। पुस्तकानी। क्यों समझ में नहीं आ रहे अभी तक? हम प्रश्न पुस्तकाभ्याम। पूछ रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 4 विभक्ति सीखे हैं ना? हाँ गुरुजी। तो उसमें ये पुस्तक किस में आएगा? करण में। करण किसे होती है? कर्ता कर्म। करण किसे होती है? करण। करण का मतलब क्या है? गुरुजी। बारंबार कहते आए हैं कि क्रियापद से कौन और क्या द्वारा, कौन द्वारा प्रश्न पूछने से कर्ता, तो कर्ता हमें तो मिल गया है। अब क्या द्वारा प्रश्न पूछिए। क्या देते हैं? पुस्तक देते हैं। तो क्या द्वारा प्रश्न पूछने पर जो जवाब आता है वो क्या बनता है? कर्ता कर्म। इसी में भ्रमित होने लगेंगे। कौन Sorry, द्वारा प्रश्न पूछा जाए वो कर्ता होता है, क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है? कर्म। क्या देते हैं? पुस्तक देते हैं। तो पुस्तक क्या बनेगा? कर्म बनेगा कि नहीं? कर्म। कर्म दे। कर्म हुआ, पुस्तक कर्म हुआ। तो पुस्तक कर्म हुआ, तो कितने पुस्तक हैं? 2। दो। तो पुस्तक में कर्म की संख्या 2 करना है, अर्थात द्विवचन आएगा। अर्थात क्या होगा? पुस्तके। पुस्तके। 2 पुस्तक है इसलिए क्या होगा? 2 पुस्तक यानी पुस्तके। किसको देते हैं? 2 विद्यार्थियों को। 2 विद्यार्थियों को। जिसे दिया जाता है उसे कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति गुरुजी। फिर से द्वितीय विभक्ति। अभी 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 आज का ही पाठ है ये। जिसे हाँ। प्रदान किया जाता है उसे चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति। अभी तो चलाया था, जस्ट कुछ देर पहले। हाँ गुरुजी, हाँ सॉरी गुरुजी। छात्राए। छात्राय। छात्राय नहीं होगा। क्या है? कितनी संख्या है विद्यार्थी की? 2। 2। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? छात्राभ्याम। 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 वयम छात्राभ्याम पुस्तके यच्छामः। संधि। तो संधि क्या होगी यहाँ पर? म का म का विसर्ग। विसर्ग नहीं होता है। म का विसर्ग कब से होने लगा है? अनुस्वार, सॉरी गुरुजी, अनुस्वार। अनुस्वार। उसी प्रकार छात्राभ्याम में भी म का अनुस्वार। अनुस्वार वहां भी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? छात्राभ्याम पुस्तके यच्छामः, और कुछ नहीं है। चलिए बाकी का वाक्य जो है वो करके लाइएगा। ऐसे सोच कर बनाना है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का। नमो नमः, प्रणाम। हाँ